हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं रवि रंजन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। आज हम लोग जो क्लास 10th का एमसीक्यूज कर रहे थे, आज उसका नेक्स्ट टॉपिक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी आज 10 क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यूज का, और ये है आपका फर्स्ट का 4 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट का 4 क्वेश्चन, अगर हार्ड वीडियो है, इससे पहले मैं 2 वीडियो और बना चुका हूं, आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं सारा एमसीक्यूज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि आपका कोई भी टॉपिक विथ कॉन्सेप्ट छूट ना जाए और वो आसानी से आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाए। सिर्फ रटना नहीं है, विथ कॉन्सेप्ट इसको सॉल्व करना है। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर बिना देर के वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर इनटू ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। लाइट जो है वो कहां से ट्रेवल कर रहा है, एयर से ग्लास में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है। द टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल थ्रू ए पीस ऑफ ग्लास ऑफ 50 सेंटीमीटर थिक इज। देखिए ये क्वेश्चंस को देखिए ध्यान से। कह रहा है कि मान लीजिए ग्लास स्लैब है, ठीक है, इसका जो थिकनेस मोटाई है वो 50 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है। कोई लाइट क्या कर रहा है, एयर से ये ग्लास में इंटर कर रहा है। तो एयर से ग्लास में इंटर कर रहा है, तो लाइट का तो एयर में वेलोसिटी होता है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन ग्लास में जैसे ही जाएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है, इसका डिक्रीज कर जाएगा। तो जिस डिक्रीज कर जाएगा, अब यहां से यहां तक डिस्टेंस दिया हुआ कितना, 50 सेंटीमीटर। तो आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हमको निकालना है क्या, टाइम निकालना है। द टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल थ्रू ए पीस ऑफ ग्लास ऑफ 50 सेंटीमीटर। टाइम कैलकुलेट करना, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस कितना होगा, ये 50 सेंटीमीटर। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपको स्पीड चाहिए, तो स्पीड के लिए क्या यूज करेंगे, स्पीड के लिए हम यूज करेंगे स्नेल्स का इक्वेशन यूज करेंगे। आपको याद है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 होता है। तो देखिए μ2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अब ये वाला तो एंगल वाला तो रिलेशन है नहीं, तो यहां हम एंगल वाला तो लेकर चलेंगे नहीं, तो कहां से चलेंगे, ये दो इक्वेशंस, ये जो रिलेशन है इसका लेके चलेंगे। μ2 अपॉन μ1, तो μ2 कितना है, मतलब जो मेरा सेकंड मीडियम मेरा ग्लास है और फर्स्ट मीडियम मेरा एयर है, और v1 स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है मेरा, 3 × 10⁸ इंटू v2 हमको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये इसका स्पीड आ गया, v2 कितना, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, इसका स्पीड हो गया। अब देखिए डिस्टेंस 50/100 है, मीटर में स्पीड कितना है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए ये हो जाएगा 25, यानी ये हो जाएगा 25 × 10⁻, यहां देखिए 8 है और ये 2 माइनस का 10 सेकेंड लगेगा। कितना लगेगा, 25 × 10⁻, माइनस का 10 सेकेंड। अब देखिए इसमें 25 है नहीं, तो इसको आप सिग्निफिकेंट वैल्यू में लिखिएगा। तो पॉइंट के एक डिजिट के बाद सिग्निफिकेंट वैल्यू 2.5 × 10⁻, कितना हो जाएगा, 10⁻ कितना हो जाएगा, 9 सेकेंड हो जाएगा, जो आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में कैसे बनेगा। तो ऑब्जेक्टिव को आप ऑब्जेक्टिव की तरह मत लीजिए, तो आपको इसको याद नहीं करना ऑब्जेक्टिव को कि इसका आंसर ये होगा, ए का बी डी, ऐसे नहीं, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उससे आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होगा और क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आएगा और सॉल्व होगा, और आपका
कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हमने सही किया है। तो पूरा बेसिक एनालिसिस के साथ इसको बनाइए। बात आई समझ में? चलिए मैं नेक्स्ट करता हूं। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप टाइप कीजिए रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब या स्नेल्स लॉ, उसमें आपको ये मिल जाएगा बाय सीबीएसई क्लासेस, तो आपको उसमें मिल जाएगा। देखिए कहता है इफ एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस देन द पावर ऑफ ए लेंस इज इक्वल टू, देखिए अगर एफ फोकल लेंथ है तो आपको पता है P इज इक्वल टू 1/f होता है, और ये इसका जो पावर का यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर D, और ये जो डायोप्टर जो होता है वो पर मीटर होता है। यानी फोकल लेंथ आपको किस में होना चाहिए? फोकल लेंथ आपको मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? मीटर में। अगर सेंटीमीटर में दिया रहे तो फोकस आपको सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा? 100/f, और f किस में होना चाहिए? सेंटीमीटर में। तो देखिए कौन सा सही? 100/f आपका पहला ही सही है, सेंटीमीटर। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि मीटर में है, मीटर में रहेगा तो डायरेक्ट 1/f हो जाएगा, और ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सही होगा? 1। कौन सा सही होगा? 1। नेक्स्ट देखिए, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं यहां आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। कराई ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इनसाइड ए रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 is incident on a glass air surface at an angle of incidence of 45 degree. The refractive index of air is 1. Under these condition the ray will be, देखिए करा ray of light traveling, मैं ये दो क्वेश्चन ऊपर का इरेज करता हूं। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आसानी से इसको आराम से इसको देखिए, और उसके बाद आप इसको पूरा सॉल्यूशन देखने के बाद खुद से भी लगाने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। तो मैं ये दो क्वेश्चन ऊपर का इरेज करता हूं क्योंकि दो क्वेश्चन मैं बतला दिया हूं। ये क्या कर रहा है कि एक ग्लास स्लैब है, ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इनसाइड ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 इज इंसिडेंट ऑन द ग्लास एयर सरफेस। देखिए ये ग्लास और ये एयर है, ये क्या आपका ग्लास और ये क्या है एयर। ग्लास एयर सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है एट एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका कितना है? 45 डिग्री। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का वो कितना है? 1 है। अंडर दीज कंडीशन द रे, देखिए अंडर दीज कंडीशन द रे का क्या होगा? विल इमर्ज इनटू द एयर विदाउट एनी डेविएशन, विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द ग्लास, will be absorbed, will emerge into the air with an angle of refraction equal to 90 degree। तो देखिए स्नेल्स लॉ से चलेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर म्यू 2 अपॉन म्यू 1। साइन आई कितना है? साइन आई आपका जो है वो 45 डिग्री है, साइन आर नहीं पता, म्यू 2 कितना आपका एयर है अभी 1 हो जाएगा, और म्यू 1 कितना √2 हो जाएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन आर इज इक्वल टू होगा साइन 45 डिग्री इंटू √2 हो जाएगा। साइन आर 45 1/√2 होता है इंटू √2 कट जाएगा, यानी साइन आर इज इक्वल टू 1। अब 1 साइन का वैल्यू कब होता है? साइन आर इज इक्वल टू 1, तो साइन कितना डिग्री पे? साइन 90 डिग्री पे, यानी साइन जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब होगा ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये जो लाइट ऐसे नहीं पार करेगा, ये जैसे इंसिडेंट होगा 45 डिग्री पे ये ऐसे भाग जाएगा इसके सरफेस के। तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। तो ये आपका कौन सा होगा? 90 डिग्री वाला। विल इमर्ज इनटू द एयर विथ एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू 90 डिग्री। ये स्नेल्स फॉर्मूला से आप इसको हेल्प से निकाल सकते हैं एंगल को। बात आई समझ में? चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 करे कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ फॉर्म एन इमेज विच इज n टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज। देखिए मतलब ये हमको मैग्निफिकेशन दिया हुआ n, मैग्निफिकेशन क्या दिया हुआ n, जैसे 2 टाइम्स था तो 2 रहता था। अगर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, the distance of the object from the lens is, the distance
ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज। अब देखिए करेक्ट, डिस्टेंस कौन होगा, ऑब्जेक्ट का लेंस है। करेक्ट, एक लेंस है, अब इस लेंस जब ऑब्जेक्ट बना रहा है तो ये आपका f1 होगा, तो ये क्या होगा 2f1, ये होगा आपका f2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2f2। कह रहा है कि जो मैग्निफिकेशन है वो n है। कहते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी ये कॉनकेव लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस में बता दिया हूं। concave lens, a concave lens of focal length form an image which is n times the size of the object. The distance of the object from the lens is, n के फॉर्म में लेंस का डिस्टेंस देना है, तो मैग्निफिकेशन आपका n हो गया। अब आपको मिरर लेंस फार्मूला से 1/f इज इक्वल टू क्या होता है 1/v माइनस 1/u होता है। अब देखिए मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, v/u होता है। क्या होता है, v/u होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका, देखिए मैग्निफिकेशन v/u होता है। अब हमको f के और मैग्निफिकेशन के टर्म में हमें इसका आंसर देना है, तो देखिए तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहां लिखना चाहेंगे देखिए अब हम दोनों साइड क्या करते हैं, u से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, दोनों साइड u से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो u अपॉन f हो जाएगा, और ये हो जाएगा u अपॉन v माइनस का u अपॉन u, तो ये कितना हो जाएगा u अपॉन f इज इक्वल टू कितना होगा u अपॉन v माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का कितना होगा 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको जरा ध्यान से ये आपका मैग्निफिकेशन जो है वो है, आपका मैग्निफिकेशन जो है v अपॉन यू है, कितना है v अपॉन यू है, तो मैग्निफिकेशन आपका n है। अगर ये u अपॉन v हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/n हो जाएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए n और f के टर्म में है तो हमको u इज इक्वल टू f, और ये u बाई v क्या लिख सकते हैं 1/n माइनस का 1। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो u अपॉन f इज इक्वल टू कितना n 1 माइनस n, और ये u इज इक्वल टू f इंटू 1 माइनस n अपॉन n मिलेगा, u इज इक्वल टू f 1 माइनस n अपॉन n मिलेगा। कौन ऑप्शन से, ये नहीं, ये नहीं, ये सही आपका डी। u इज इक्वल टू हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए f 1 माइनस n अपॉन n, 1 माइनस n अपॉन a, जो आपका डी सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको 4 क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, a layer lens is made of 2 types of transparent material indicated by different shades. A point object is placed on its axis, the image will be। देखिए ये लेंस का क्या कॉन्सेप्ट है कि जितना एक लेंस है, मान लीजिए ये लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, ऊपर में ये अलग मटेरियल से बना है और नीचे ये क्या है, अलग मटेरियल से बना है। अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं तो उसका कितने टाइप का इमेज बनेगा, तो देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कितने टाइप का इमेज बनेगा, तो जितने टाइप का मटेरियल यूज होगा उतना ही टाइप का हमको क्या मिलेगा, इमेज बनेगा। यानी कितने टाइप का मटेरियल यूज हुआ 2, तो कितना मिलेगा 2 इमेज मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो फोकल लेंथ जो होगा डिफरेंट हो जाएगा। कैसे फोकल लेंथ डिफरेंट हो गया, तो आपको पता है लेंस मेकर फॉर्मूला से क्या होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 होता है। अब देखिए ये मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। यानी हमको एक लेंस के लिए दो अलग अलग फोकल लेंथ मिल जाएंगे, तो दो फोकल लेंथ मिलेंगे तो एक ऑब्जेक्ट हमको दो जगह फोकस होता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए कितना इमेज बनेगा, 2 इमेज बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इनटू द कैमरा डिपेंड्स अपॉन, कैमरा देखे ना, कैमरा की उसमें कितना लाइट इंटर करेगा ये किस पे डिपेंड करता है, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, प्रोडक्ट ऑफ फोकल लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कैमरा,
अपर्चर सेटिंग ऑफ द कैमरा। तो किसमें ये होगा अपर्चर सेटिंग, क्योंकि ओपनिंग जितना ज्यादा ओपनिंग रहेगा, आपको पता है अपर्चर क्या होता है, अमाउंट ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ मिरर बोल लीजिए या लेंस बोल लीजिए, इन विच थ्रू लाइट इज ऑब्जर्व, जितना वो लाइट को क्या करता है ऑब्जर्व करता है। तो जितना ज्यादा अपर्चर रहेगा उतना ही ज्यादा कैमरा में क्या जाएगा लाइट जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा डी, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, विथ रिगार्ड टू रिफ्लेक्शन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। रिफ्रैक्शन के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, पहला कह रहा है मतलब रिफ्रैक्शन स्टेटमेंट के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट मेरा क्या है फॉल्स है। कह रहा है इफ इज ए चेंज इन, यहां थोड़ा सा लग लीजिए, इफ इज ए चेंज इन डायरेक्शंस ऑफ लाइट when it passes from one transparent medium to other of different optical density। कह रहा है it, सॉरी ये if नहीं है it is a change in directions of light when it passes from one transparent medium into other of different optical density। कह रहा है ये चेंज है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो आपका वो क्या दिखाता है लाइट के डायरेक्शन में चेंज दिखाता है। जैसे ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड है, तो लाइट इंसिडेंट हुआ तो ये सेकंड मीडियम में लाइट का क्या होगा डायरेक्शन चेंज हो गया, तो ये चेंज को दिखाता है। ये तो सही है मेरा। लाइट इज डेविएटेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन इट इंटर्स एन ऑप्टिकली डेंस मीडियम फ्रॉम ए लेस डेंस मीडियम। देखिए क्या कह रहा है कि लाइट जो है नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि लाइट इज डेविएटेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मान लीजिए नॉर्मल है व्हेन इट इंटर्स ऑप्टिकली डेंस मीडियम, मान लीजिए ये ऑप्टिकली ये μ2 है और ये μ1 है, तो μ2 जो है वो ग्रेटर देन किससे है μ1 से, यानी ये ऑप्टिकली ये डेंस मीडियम है, ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। ऑप्टिकली डेंस मीडियम फ्रॉम ए लेस डेंस मीडियम। तो देखिए अगर आप रेयर मीडियम से तो डेंसर मीडियम में जाएगा तो टुवर्ड द नॉर्मल ये बेंड कर जाएगा, लेकिन ये कह रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो बिल्कुल गलत है, यही स्टेटमेंट आपको गलत है। लेकिन और पढ़ लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, ये सही है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है आपका बी विल बी करेक्ट आंसर, बी विल बी करेक्ट आंसर। बात आई समझ में, तो आपका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी इमेज ऑफ हिमसेल्फ डज एन ऑब्जर्वर सी इफ टू एडजेसेंट वॉल एंड द सीलिंग ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम और मिरर सरफेस। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर रूम है, ये दोनों ये सब रेक्टेंगुलर क्या है रूम है। अब कह रहा है कि अब इसका सेलिंग पे भी क्या लगा हुआ है मिरर लगा हुआ है, तो कह रहा है कि कितना इस तरह से क्या बनेंगे इमेज बनेंगे कि इफ टू एडजेसेंट वॉल्स एंड द सेलिंग ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम और मिरर सरफेस हाउ मेनी इमेज ऑफ हिमसेल्फ डज एन ऑब्जर्वर सी। कितना अपने इमेज सी करेगा कौन ऑब्जर्वर जब वो एक रेक्टेंगुलर वॉल में रहेगा। तो आपको पता है नंबर ऑफ इमेज 360 90-1। क्यों, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जर्व तो ये और ये मिरर कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है 90, तो इसी तरह से एक और ये दो और ये कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। एक ये हो गया और फिर ये 2 हो गया और फिर ये एक ऊपर में 3, तो कितना होगा ये 9 चौको 36, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 3। n बराबर कितना हो गया 3। इस तरह से ये इससे 3 देखेंगे और इस तरह से ये इससे 3 देखेगा, फिर एक जो मेरा ऊपर है उससे और फिर इस साइड से और इससे 3 देखेगा, तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा n बराबर निकालिएगा तो 3 3 6 1 7 हो जाएगा। बी विल बी करेक्ट आंसर, बी विल बी करेक्ट आंसर। टोटल 7 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 7। अगर 2 रहता तो 2 के लिए तो 3 बनाता, 2 के लिए तो कितना बनाता 3 बनाता, फिर ये 2 के लिए 3 बनाएगा और एक ऊपर है तो उसके लिए तो एक ही बनाएगा, तो 3 और 3 6 और 1 कितना हो गया 7, तो टोटल 7 आंसर। 7 विल बी करेक्ट आंसर, 7 विल बी करेक्ट आंसर। तो ये हो गया
अब ये 8 क्वेश्चन, मैं 2 और क्वेश्चन करवाता हूँ, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं 2 क्वेश्चन और करवाता हूँ। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या कर रहा है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए रियल इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 2, क्वेश्चन नंबर 9 है, मैग्निफिकेशन कितना है 2 दिया हुआ है, यूजिंग ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, कौन सा लेंस? कन्वर्जिंग, यानी कन्वर्जिंग लेंस में आपको मैग्निफिकेशन 2 दिया हुआ, प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस क्या होगा 2 होगा, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस इसका रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है, दोनों बनाता है इमेज। और फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? कहता है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, लेंस से कहाँ ऑब्जेक्ट को रखा जाए। तो आपको देखिए मैग्निफिकेशन आपको देखते हैं कौन सा, एक बार +2 लेके चलेंगे और एक बार मैग्निफिकेशन -2 लेके चलेंगे। तो मैग्निफिकेशन बराबर होता है V/U, मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है V/U, और फ्रॉम 1/f इज इक्वल टू 1/V - 1/U, हमको U निकालना है। तो देखिए इसको आप दोनों साइड में अगर U से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अभी मैं इस वीडियो में बताया हूँ आपको, तो ये आ जाएगा U/f इज इक्वल टू कितना U/V माइनस का U/U, तो ये हो जाएगा U/f इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/m हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, 1/m, U/f इज इक्वल टू 1/m, 1/, एक बार प्लस का 2 ले रख के देते हैं, तो ये कितना आएगा UF इज इक्वल टू 2, 1 माइनस का 2, यानी U जो आएगा आपका F कितना है 20 सेंटीमीटर, -1/2 यानी कितना 10, माइनस का 10, यानी ये 10 विल बी करेक्ट आंसर। अगर आप फॉर्मूला में डायरेक्ट प्लस लेके यहाँ प्लस रखेंगे तो कितना आएगा U/f इज इक्वल टू 1/ माइनस का 2 रखिएगा, प्लस का 2 रखें तो 10 आए, माइनस का 2 रखेंगे तो कितना आएगा देख लीजिए, U इज इक्वल टू 10 माइनस का 1 और माइनस का 2, यानी ये आ जाएगा माइनस का, दोनों आंसर सही दे रहा है। अच्छा सॉरी गलती है, ये रियल इमेज है। कैसा इमेज है? रियल। तो रियल तो हमेशा क्या होता है निगेटिव होता है, रियल क्या होता है निगेटिव होता है, सॉरी गलती हो गया, तो रियल निगेटिव हो गया, ये नहीं चलेगा। लेकिन मैं बताऊं अगर इमेज नहीं दिया रहेगा तो कैसे बना सकते हैं, रियल निगेटिव होता है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला में रखिए निगेटिव, क्योंकि रियल इन्वर्टेड बनता है तो निगेटिव बनेगा, तो माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 20 और ये कट जाएगा आपका 2 टाइम में, यानी 2 इंटू माइनस का 10 टाइम में कट जाएगा, 2 इंटू माइनस का 3 यानी माइनस का 30 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा ये 30 सेंटीमीटर, 10 नहीं होगा 30 सेंटीमीटर होगा। कौन सा होगा 30 सेंटीमीटर। बात आई समझ में। इसको आप फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है मैं इसको भी बतला दिया हूँ, आप इसको आराम से लगा सकते हैं। फिर एक कॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ ए मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 इफ इट इज प्लेस्ड इन वाटर। अगर इसको वाटर में रखा जाता है तो इट विल बी हैव लाइक ए, देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है तो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ग्रेटर देन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस के मटेरियल से। इस केस में लेंस का नेचर ना चेंज हो जाता है। अगर ये कॉन्वेक्स होगा तो ये हो जाएगा कॉनकेव, यानी कॉनकेव कौन सा नेचर, डाइवर्जिंग नेचर, तो डाइवर्जिंग लेंस इसका बी विल बी करेक्ट आंसर, बी विल बी करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आज का आपका जो एमसीक्यूज का सीरीज है वो आप लोगों को पसंद में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस करेंगे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय क्लास, बाय, थैंक यू।